वेलकम बैक टू कैपिटल स्टैन। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके अंदर आपको ना सिर्फ ये आइडिया होगा कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग जिसमें के अंदर आपके गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग होती है उसमें आपको किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा तमाम लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कंप्लीट करो ताकि हमें ट्रेडिंग के दौरान किसी भी किस्म का कोई इशू फेस करने को ना मिले। और उसके हवाले से पाकिस्तान में रहते हुए काफ़ी हद तक एक कन्फ्यूजन भी पाई जाती है कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए किस प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना चाहिए, चाहे वो फॉरेन प्रोग्रेस है या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का। सो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी शामिल है, इसके अलावा अगर आप CFDs को ट्रेड करते हैं तो आपने ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है स्टार्ट करने से पहले, और अपनी लोकेलिटी अपने लॉस के अकॉर्डिंग आपने किन चीज़ों को देखते हुए किस प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना है। इसके अलावा हम बहुत से ऐसे मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से एक ट्रेडर सही प्लेटफॉर्म का इंतखाब नहीं कर पाता और उसको उसके वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते। सो आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वर्सेस फॉरेन ब्रोकर्स। एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि हम किसी की तारीफ़ करेंगे या किसी के जो यानी मीन्स के जो कॉन्स हैं हम उनको हाईलाइट करें। इनफैक्ट हम दोनों का डिफरेंस आपके सामने रखेंगे ताकि वीडियो के एंड पे आपको एक ऐसी फ्रूटफुल और यूजफुल नॉलेज मिल सके जिससे आपको आइडिया हो कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम लेफ्ट साइड पे हमारे पास चल रहे होंगे टॉपिक्स, हम रेगुलेशंस को देखेंगे, मेन डिफरेंसेस को देखेंगे जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और एक इंटरनेशनल या फॉरेन ब्रोकर ऑफर करता है, जैसे आपको आइडिया हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास रेगुलेशन। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंडर आती है और ये इदारा पाकिस्तान के अंदर कायम है, तो जो इसके ऊपर एक एपिक्स रेगुलेटर है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक रेगुलेटर है, दैट इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको SECP के तौर पर भी जाना जाता है। SECP इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन को, और जितने भी मार्केट के रूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करता है इन इदारों के ऊपर। इसी तरह अगर हम बात करें इंटरनेशनल ब्रोकर की, तो बहुत से इंटरनेशनल ब्रोकर हैं जो कि डिफरेंट बॉडीज से रेगुलेटेड होते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे भी आपको ब्रोकर मिल जाएंगे जिनके पास अगर तो वो यूके में है तो वो FCA से रेगुलेट हो रहे होंगे, अगर तो वो साइप्रस में है तो साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज जिसको यहाँ पे हमने CY सिक्योर्ड करके लिखा हुआ है उससे कर रहे होंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन या उनकी लाइसेंसिंग होती है। अगर हम बात करते हैं USA की, तो वहाँ पे इदारा है CFTC, और CFTC में आपको जो ब्रोकर्स मिलते हैं वो वहाँ के अपने जो फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफर कर रहे होते हैं, जैसे कि इनमें बहुत से ज़्यादा ब्रोकर्स आ जाते हैं, उनके पास वहाँ की लाइसेंसिंग होती है। इट मीन्स कि जितने भी आपके वर्ल्ड वाइड ब्रोकर्स काम कर रहे हैं जिनको इंटरनेशनल ब्रोकर्स या फॉरेन ब्रोकर्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भी वो रजिस्टर्ड है वो उन लॉस के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। अगर जैसे हमने पाकिस्तान में देखा तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो SECP की तरफ से बनाई गई बॉडी है उसके रेगुलेशन में रहता हुआ काम करता है। दोनों पे कौन सी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, अगला टॉपिक जो हमारा है हम उसको देखते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आपको ऑफर करता है मेटल्स, करेंसी पेयर्स, इंडाइसेस, एनर्जीज हमारे पास नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड ब्रेंट ऑयल आ जाता है। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास व्हीट, कॉटन, कॉर्न और सोयाबीन के फ्यूचर्स आ जाते हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल या फॉरेन ब्रोकर में आपको इन्हीं चीज़ों के अलावा दो और मजीद ऑप्शन भी मिलते हैं ट्रेड करने को, जैसे कि मेटल्स के साथ साथ आप जो है वो क्रिप्टो को भी ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी पेयर्स के अलावा जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं जिसमें टेस्ला है, एप्पल है, इनको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि ट्रेडिंग टाइप कौन सी है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आपको CFDs ऑफर नहीं करता बल्कि ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑफर करता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू है ₹100, तो आप उसके ऊपर आप उसका एक मार्जिन पे करते हैं। मार्जिन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ये मार्जिन एक्सचेंज की तरफ से सेट होता है, और ये जो सेट है ये एक्सचेंज करती है। मीन्स के ₹100 का आप बयाना दे सकते हैं, अगर उसका 1% का बयान है तो आपने उसका ₹1 दिया, लेकिन नफा नुकसान जो है वो आपको ₹100 के अकॉर्डिंग ही हो रहा होगा जो कि मार्केट का रेट चल रहा है। इसके अलावा फ्यूचर्स ट्रेडिंग की एक और खासियत ये होती है कि इसके अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है जब जिसके ऊपर एग्रीड होकर बायर और सेलर एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल एसेट के अंदर। वो फाइनेंशियल एसेट किसी भी किस्म का हो सकता है, चाहे वो मेटल्स का है, करेंसी पेयर्स का है, इंडाइसेस का है, एनर्जीज का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो आपके नए कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज की तरफ से इशू किए जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का बेसिकली ये मकसद होता है। इसके अलावा जो लेवरेज है यहाँ पे, लेवरेज भी आपकी जो एक्सचेंज की तरफ से ही सेट की जाती है, इसमें इंडिविजुअल खुद सेट नहीं कर सकता, जिसको हम आगे देखेंगे भी। इंटरनेशनल ब्रोकर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑफर नहीं करते बल्कि ये CFDs ऑफर करते हैं जहाँ पे आप अपनी लेवरेज खुद से सेट कर सकते हैं। लेवरेज सेट करने से ये होता है कि आपका रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, लेकिन वही आपके रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर आप बहुत हाई रिस्क की तरफ जाते हैं तो फिर उसके अंदर CFDs जो है वो आपको सूटेबल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, बट इट इज़ वे टू रिस्क। अगर हम बात करें इसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग से, अगर हम इसका कंपैरिजन करना चाहें तो CFDs के अंदर आपकी किसी भी किस्म की एक्सपायरी इन्वॉल्व नहीं होती। आपके पास सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जो है वो एक अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस मौजूद है, कॉल नहीं आती, आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होता, आप उसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्राइस फीड। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो कि एक यूनिफाइड और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, तो यहाँ पे आपको सिंगल प्राइस फीड ही शो होती है। इट मीन्स कि जो प्राइस फीड आपको किसी एक्सचेंज पे शो हो रही होगी, पर जो PMX के प्लेटफॉर्म पे भी आपका एज इट इज वही प्राइस शो हो रही होगी। इट मीन्स कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर से, तो यहाँ पे हर ब्रोकर की अपनी फीड होती है और वहाँ पे जो भी प्राइसेस आ रही होती हैं वो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी कर रही होती है। पहली स्लाइड में जिसके अंदर हमने रेगुलेशन, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिंग टाइप और प्राइस शीट को डिस्कस किया, अब इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सेकंड स्लाइड को। और सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं लेवरेज, जिससे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अकाउंट करेंसी, मार्केट टाइमिंग और ओवरनाइट सेटलमेंट।
लेवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिक्स लेवरेज होती है 1:30, 1:40, 60, 100x की लेवरेज जो है वो डिफरेंट जो आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं या जो आपको मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, उसको भी एक्सचेंज ऑलरेडी सेट करता है और इनको मैनेज भी एक्सचेंज ही करता है। जबकि अगर हम इंटरनेशनल ब्रोकर की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडर्स अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं, जो कि अगर उनको कंप्लीटली लेवरेज को यूज़ करने की नॉलेज नहीं है तो ये उनके लिए काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ करना उसके सही यूज़ को जाने बगैर वो आपके अकाउंट को रिस्क में भी डाल सकता है। अकाउंट करेंसी अगर हम बात करें तो पीएमएक्स में जितनी भी ट्रेडिंग होती है इसकी सेटलमेंट पीटीआर के अंदर होती है, ऑल्दो जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो डॉलराइज्ड हो रहा होता है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर या फॉरेन ब्रोकर की, तो यहाँ पे आपके पास करेंसी के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मेजरली जो देखा जाए तो इसके अंदर यूएसडी के अंदर ही ट्रेड हो रही होती है। मार्केट टाइमिंग की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मार्केट एक्सचेंज मंडे टू फ्राइडे 22.5 आवर्स अ डे की मार्केट आपको ऑफर करता है। सेम अगर हम इंटरनेशनल ब्रोकर की बात करें तो वो भी वहाँ पे मार्केट टाइमिंग सेम है। ओवरनाइट सेटलमेंट इसको समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी अगर आप पाकिस्तान मार्केट एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करते हैं और रात को जब मार्केट क्लोज होती है, जैसे अगर हम समर्स की बात करें तो मार्केट रात को 2 बजे क्लोज होती है। विंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्यू टू डे लाइट सेविंग मार्केट का जो क्लोजिंग टाइम है वो 3 बजे का है। जैसे ही मार्केट क्लोज होगी उस दिन का जितना भी आपका नफा नुकसान है वो आपके बैलेंस में से सेटल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका अकाउंट है 10 लाख का और आपको उसके मीन्स के मार्केट बंद होने से पहले पहले आपको नफा हो रहा है 20,000 रुपये का, तो जैसे ही मार्केट क्लोज होगी आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, आपका अकाउंट बैलेंस 10 लाख से बढ़ के 10 लाख 20 हो जाएगा। ट्रेड्स आपकी क्लोज नहीं होंगी, बल्कि इनफैक्ट आपकी ट्रेड जिस रेट पे सेटल हुई है, जिस रेट पे आपकी ट्रेड्स जो है उनका नफा नुकसान उनको क्लोज किया गया है, उसी रेट से आपकी ट्रेड जो है वो अगले दिन भी स्टार्ट हो जाएगी या जब भी मार्केट ओपन होती है। तो इसके अंदर किसी भी किस्म का इजाफी टैक्स, कमीशन या इसके अंदर जो है वो एक्सचेंज के चार्जेस इंक्लूड नहीं होते। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर्स की, तो यहाँ पे ओवरनाइट सेटलमेंट ट्रेड्स की नहीं होती। अगर आप एक ट्रेड ओपन करते हैं वो कंटिन्यूटी के साथ जो है वो जारी रहती है ट्रेड, जब तक आपका अकाउंट वॉश ना हो जाए या ट्रेड आप खुद से क्लोज ना कर दें या आपका जो ट्रेड है वो एसेट या टेक प्रॉफिट को हिट करके क्लोज ना हो जाए, ट्रेड एक कंटिन्यूटी के अंदर जारी रहती है। तीसरी स्लाइड पे हम आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं सेफ्टी ऑफ फंड्स। चूंकि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एससीपी से रेगुलेटेड है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर को इस चीज़ की सिक्योरिटी होती है कि यहाँ पे जो फंड्स है वो ब्रोकर के पास नहीं जाते बल्कि डायरेक्टली जाते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के पास। सो सेफ्टी ऑफ फंड्स की ये रिक्वायरमेंट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज फुलफिल करता है। अगर हम इंटरनेशनल ब्रोकर की बात करते हैं तो आप लोगों को भी काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि डिफरेंट ब्रोकर्स की डिफरेंट रेपुटेशन होती है सेफ्टी ऑफ फंड्स को लेते हुए। कुछ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते, कुछ के विड्रॉल्स में भी इशू आता है, कुछ के डिपॉजिट में भी इशू आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की, तो चूंकि यहाँ पे एक आपके पास लोकल इदारा मौजूद है जो कि रेगुलेटेड भी है, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, जिनके ब्रोकर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं, तो आपको ये इशू देखने को नहीं मिलता। और ऐसा कोई इशू अगर आता भी है तो आप उसको ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो ईजिली रिजॉल्व हो सकता है, बिकॉज आपके पास एक ग्राउंड लेवल पे कम्युनिकेशन और एक्सेस टू द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एससीपी एंड ब्रोकर अवेलेबल है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के जितने भी सर्वर्स हैं वो MT5 पे जो है वो लिस्टेड हैं और वहीं पे आप लॉगिन करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ब्रोकर की बात करें तो इनके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके सर्वर्स जो हैं वो कुछ के MT4 पे हैं, कुछ के MT5 पे हैं और इसी तरह डिफरेंट जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सी ट्रेडर है, अब ये भी काफ़ी हद तक विद इन मार्केट काफ़ी हद तक फेमस हो रहा है MT4 MT5 के अलावा। बात करते हैं हम एल्को ट्रेडिंग या जिनको एक्सपर्ट एडवाइजर कहा जाता है ES की। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ES, बॉट या एल्को ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो मोस्टली इसको अलाउ करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, इसलिए ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि जिस ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे हैं कि उसके ऊपर क्या ES या एल्को ट्रेडिंग अलाउ है या नहीं। लॉट साइजेस की बात करें तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफर किए जाते हैं पाकिस्तान मार्केट एक्सचेंज के अंदर। जैसे गोल्ड जो है उसके 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1 ऑन्स, 10 ऑन्स, 100 ऑन्स। क्रूड ऑयल के 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे 2 मेंशन है, जैसे कि 10 बैरल्स, 100 बैरल्स मींस के एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बना के दिए हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ब्रोकर की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम लॉट साइज स्टार्ट होता है 0.01 से, जो कि बाद में एनहांस होता है स्टैंड्स के अंदर और देन स्टैंडर्ड के अंदर, मींस के जिसको 1 और 0.10 भी कहा जाता है। तो फ्लेक्सिबल यहाँ पे लॉट साइजेस होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डिफरेंट, एक और जो पॉइंट है हमने इसको जो है वो सेपरेट रखा है, दैट इज द हेजिंग। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर आप सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका एक नेटिंग अकाउंट होता है। इट मींस कि अगर आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के लगाए हुए हैं या 10 लॉट साइज एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाय साइड पे लगाए हुए हैं, उसके अंदर आप 5 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं या 5 लॉट साइज सेल की ऐड करते हैं, तो ये आपकी हेज नहीं होगी बल्कि 10-5 और आपकी रिमेनिंग 5 लॉट्स बाय की चलने लग जाएंगी, 5 जो है वो क्लोज हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने बाय की 5 लॉट्स लगाई हुई हैं और जो है आप सेलिंग की 10 लॉट्स लगा देते हैं, तो 5 जो है वो 5 बाय को कैंसिल कर देंगी, 5 सेल 5 बाय को कैंसिल करेगा, रिमेनिंग आपकी 5 सेल रह जाएंगी, तो वो आपकी सेल की ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर में, तो आप जिस भी पॉइंट से लगाएं आपकी एक नए पॉइंट से ट्रेड स्टार्ट होती है और वहाँ पे हेजिंग भी होती है। सेम ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप बाय भी लगा सकते हैं, सेल भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बैलेंस। अब हम आते हैं मेन चीज़ जो कि है कंक्लूजन, मीन्स कि इस पूरी वीडियो का मकसद था क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको ये आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में रहते हुए या जिस भी आप इलाके का हिस्सा है जहाँ पे आप रह के ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ के लॉस का आपको पता होना चाहिए। तो योर लोकेशन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स कि जो भी आपका मोस्ट सूटेबल प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले आपने उसको ये करना है डिटर्मिन कि क्या वो आपके कंट्री के जो लॉज हैं या जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं उनके साथ वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। और हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें कि जो भी आपकी लीगल अथॉरिटी है
या वहाँ पे जितनी भी रेगुलेटरी इदारे हैं, वो उस इदारे को मीन्स उसके ऊपर वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं या उसको देखने नहीं देख रहे या उसके लॉस उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं या नहीं बने। इसी तरह अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, मीन्स के पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की, क्योंकि यहाँ पे आपको सेफ्टी भी मिलती है, फंड्स की सिक्योरिटी है, आपके पैसे जो है डायरेक्ट वो पीएमएक्स के पास जाते हैं, एससीसीपी से रेगुलेटेड एक प्लेटफॉर्म है, तो आपको यहाँ पे इस किस्म का इशू नहीं होता, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो पाकिस्तान में रह के जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहता है उसके लिए सूटेबल प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। इसी तरह जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स मीन्स के जो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं रहते, या हमने जहाँ पे जो एक एग्जांपल दी है वो हमने गल्फ़ की एग्जांपल दी, क्योंकि हमारे पास जो गल्फ़ स्टेट्स हैं वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रोकर को लेके जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक लीनिएंट हैं और उन्होंने उनके लिए एक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो वहाँ पे हैं रेजिडेंट वो उनको अप्रोच कर सकते हैं। मीन्स के अगेन आपने ये देखना है कि जिस इलाके में आपकी रेजिडेंट है, जहाँ पे आप रह के काम करना चाह रहे हैं, वहाँ के लॉस कैसे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से बेहतर आपके पास और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी सिक्योर है, क्योंकि आपका मेन मकसद पहले यही होना चाहिए कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ की रेपुटेशन अच्छी हो, वहाँ के लॉस ऐसे हों कि जहाँ पे एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन अवेलेबल। अगर आप ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे आपके फंड्स महफूज नहीं हैं, तो वो आपके लिए एक टेंशन का बाइस। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अपनी जो ड्यू डिलिजेंस है, मीन्स कहीं पे भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कि आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है, क्योंकि आपका पैसा होता है, तो आपको ये चाहिए कि आप एक उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च कर लें कि जो भी इदारा है या जिस भी इदारे में आप जिस इदारे को आप चूज़ करना चाह रहे हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग, क्या वो आपके मुल्क में रजिस्टर्ड है? क्या वो आपके मुल्क में जितनी भी लीगल अथॉरिटीज़ हैं या जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनके साथ क्या वो रजिस्टर्ड है, या उसने वहाँ से लाइसेंस ऑब्टेन किया हुआ है या नहीं किया हुआ? इसी तरह हर मुल्क की अपनी-अपनी सिक्योरिटी और एक्सचेंज के कमीशन के जो है वो ऑफिसेज़ होते हैं। हर मुल्क के अपने एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी के नाम से है। यूके की बात करें तो उनकी एफसीए है। इसी तरह साइप्रस की बात करें तो उनकी भी साइप्रस सिक्योरिटी अवेलेबल है। अगर हम यूएई की बात करें तो उनकी सिक्योरिटी एंड कमोडिटीज़ अथॉरिटी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एससीसीपी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अवेलेबल है। सो इनको देखते हुए आपको हमेशा फ़ैसला जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा एंड में अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप पाकिस्तान से जो है ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, मीन्स कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग को, जिसके अंदर गोल्ड, क्रूड ऑयल और जितनी हमने चीज़ें आपको बताई वो शामिल हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे लिंक पे राब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज की जो अपनी वेबसाइट है मीन्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारा नंबर है डेट 0325 100 2208 पे राब्ता करके आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ट्रेडर्स जो कि पाकिस्तानी रेजिडेंट्स नहीं हैं, वो भी ड्यू डिलिजेंस के बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में और फॉरेन ब्रोकर में क्या फ़र्क है। होपफुली इस वीडियो से आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ का आइडिया हुआ होगा कि अगर आप एक कंट्री में रहते हैं तो उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करने से पहले या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अप्रोच करने से पहले जहाँ पे आपने ट्रेड करनी है या जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने किन-किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखते हुए कहीं पे अकाउंट ओपन करवाना है या कहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट को पार करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।